से फैलने लगा। वह आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया। शमौन की सास को जर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उससे निकट खड़े होकर जर को डांटा और जर उतर गया और वह तुरंत उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारी में पड़े हुए थे, सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें क्या किया? चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद रमता परमेश्वर। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ पे लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और दुष्टात्माएं भी चिल्लाती और यह कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। बहुतों में से निकल गई, पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानती थी कि वह मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस की सास को जर चढ़ा हुआ था। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी कलाई को पकड़ा और जर को डांटा। वह शरीर छोड़ के निकल गया। वह तुरंत उठ के इसकी सेवा टहल करने लगी। सूरज डूबते समय बहुत सारे लोग यीशु के पास आए, हर प्रकार की बीमारी वाले। प्रभु ने सब पर हाथ रखा और सब के सब क्या हो गए? चंगे हो गए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक सुनसान जगह में गया और भीड़ की भीड़ उसे ढूंढते ही उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि वह उनके पास न जाए। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी प्रवेश कर के जाना है, रात का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। और वह गलील के आराधनालय में प्रचार करता रहा। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, तो गन्नेसर में झील के किनारे जा खड़ा हुआ, किनारे पे खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई थी देखी, और मच्छी उन पर से उतरकर जाल को धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से हटा ले चल। हालेलुया, हालेलुया। तो बैठकर लोगों को नाव पर उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में से ले चल। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। जब बातें कर चुक रहा था तो गहरे में ले चल, मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसे उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर लोगों दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जिंदा पकड़ा करेगा। हालेलुया, अब से तू मनुष्यों के जूता पकड़ा करेगा। और नाव को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे बोलिए। हालेलुया, मेरे भाई बहन। जब यीशु मसीह नाव पे चढ़ा, वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या मैं आपके नाव में बैठ सकता हूँ? वहां शमौन पतरस यूहन्ना मछली मार रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने जाल दाहिने तरफ डालो। उसने कहा कि प्रभु, मैं सारी रात मछली पकड़ा लेकिन कुछ भी नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मछलियां, जो जाल दाहिने तरफ डालो, इतनी मछलियां फंस गई कि दूसरी नाव भी क्या हो गई?
डूबने लगी। हालेलुया। तब प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें जिंदे मनुष्य को पकड़ने वाला बना दूंगा, मैं जीवते मनुष्य को पकड़ने वाला बना दूंगा। और सारे चेले यीशु के पीछे हो लिए। हालेलुया। जब किनारे पर था तो वहां कोढ़ से एक मनुष्य भरा हुआ आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उसे चिताया, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को लोगों को, याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो मूसा ने ठहराया उसे चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु उसकी चर्चा और भी फैल गई और भीड़ की भीड़ उसके पास बीमारी से चंगे होने के लिए इकट्ठा हुई, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ के रोगी को क्या किया? चंगा किया। हालेलुया। प्रभु ने कहा, जो चढ़ावा मूसा की व्यवस्था के अनुसार चढ़ाया गया उसे भेंट चढ़ा दे। हालेलुया। एक दिन ऐसा हुआ, वो उपदेश दे रहा था, फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे और जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव में से इस्लाम से आए थे लोग चंगा करने के लिए प्रभु की सामत उसके साथ थी। हालेलुया। हालेलुया। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवा का रोगी था खाट पर लाए लोग और उसे भीतर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सामने भीड़ होने की वजह से नहीं ले जा पाए। लेकिन लोगों ने उपाय लगाया और जब भीड़ के कारण से भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर थपरैल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने क्या किया? उतार दिया। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। उसने उनका विश्वास देखकर उनसे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उससे कहा, तुम अपने अपने मन में क्या विचार कर रहे हो, क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पे पाप क्षमा करने का अधिकार भी है। हालेलुया। हालेलुया। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उसके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। हालेलुया। हालेलुया। जिस खाट पे वह लकवा का रोगी पड़ा हुआ था, बीमारी से ग्रसित था, जो चल नहीं पा रहा था, प्रभु ने कहा, अपनी खाट उठा, अपने घर चला जा। वह तुरंत उठ के चलने लगा। हालेलुया। सारे लोग इस बात को देखकर परमेश्वर की बड़ाई किया और बहुत लोग डर कर कहने लगे कि आज हमने बहुत अनोखी बातें देखी है। वही यीशु मसीह जो लंगड़ों को चला देता है, कोढ़ियों को शुद्ध कर देता है, गूंगों को बोलने की सामर्थ्य देता है, अंधों को देखने की शक्ति देता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह की बात को देखकर, आश्चर्य कर्म को देखकर बड़े लोग क्या करने लगे? अचंभा करने लगे कि आज मैंने ऐसी ऐसी बातें देखा। वो लकवा के रोगी को चला दिया जो कई वर्षों से खाट पे पड़ा हुआ था। और दुष्ट आत्माओं से ग्रसित मनुष्य को प्रभु ने किस तरह से चंगा कर दिया। और कोढ़ी कैसे चंगा हो गया? तो कई सालों से बीमारी में पड़ा हुआ था, वो कोढ़ से क्या हो गया? चंगा हो गया। और पतरस की सास जो बुखार से पीड़ित थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसके कलाई को पकड़ा, वह तुरंत ज्वर उतर गया। क्योंकि प्रभु ने शुरू में पहले ही कहा था कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूँ, लंगड़े को चलाने आया हूँ, अंधे को दृष्टि देने आया हूँ।
कोरियों को शुद्ध करने आया हूँ। बंदी को, जो बंदी गृह में, उन्हें बंदी गृह से बाहर निकालने के लिए आया हूँ, क्योंकि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। मुझे सारी लेख पूरी करना है। आज वही परमेश्वर पिता की जो बात को पूरा कर रहा है। हर एक लंगड़ों को चलाना, कोरियों को शुद्ध करना, जो भी दुष्ट आत्मा में उनके शरीर को ग्रसित कर लिया है, जकड़ लिया, परमेश्वर हर एक लोगों को मुक्त करने के लिए आया है। आमीन।